Hello friends, welcome back to my channel and this is part number 2 of Introduction to Corporate Finance. Now, if you have not seen part number 1 of this video, please check on my channel or in the playlist section and you'll find it there. Okay, so now in this video we are going to move forward on on next topic of this video of this chapter actually, and that is capital requirement. This is the main part of this chapter, capital requirement. Okay, we all need capital for business in some or the other form. The capital can be long lasting or for the short period of time. हमारे बिजनेस में हमें कोई ना कोई तरीके से कैपिटल ज़रूर लगता है. कैपिटल या तो हम काफ़ी कम पीरियड के लिए कोई कैपिटल होता है और कोई कैपिटल सालों के लिए हमारे साथ रहता है. तो उसी बेसिस पे हमारे पास आज इस चैप्टर में कैपिटल रिक्वायरमेंट बोल के एक टॉपिक है जिसके अंदर हम 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल देखने वाले हैं. वो देखने के पहले जानते हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट है क्या. When a business entrepreneur conceives an idea of setting up a business enterprise, the commercial viability of the idea is investigated. बिजनेस शुरू करने के पहले मैं उसका एक अनुमान लगा देती हूँ कि मेरे बिजनेस में मुझे कमर्शियली कितने पैसे, कितना फाइनेंस लगने वाला है. फिर वो फाइनेंस मेरे फिक्स्ड असेट में होगा, मेरे करंट असेट में होगा. मैं एक अनुमान लगा लेती हूँ कि मेरे बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे इतना फाइनेंस लगने वाला है. Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, serious steps are taken to start the project. एक बार मुझे लगता है कि यस, जितना इन्वेस्टमेंट मुझे करना है उस बिजनेस पे उतना मेरे पास है, उतना मैं करने के लिए तैयार हूँ, तब मैं सीरियस स्टेप्स उस बिजनेस पे लेना शुरू कर देती हूँ. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप is to take decision on the amount of capital requirement to start and run the business. This task has to be performed with utmost care. Therefore, financial plan should be drafted keeping in mind present and future requirement of the business. बिजनेस की प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट देख के हम उसकी प्लानिंग करके उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये देख के, क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, कितने एम्प्लॉयज़ लगने वाला है, कहाँ पे सेट करना है, ये सारी चीज़ें पहले हम डिसाइड करते हैं और उसके बाद ही कोई बिजनेस को हम शुरू करते हैं. Thus, while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration. जब वो एक कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में अब कोई भी प्लानिंग कर रहा हो या फिर उसके कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में अगर वो कोई प्लानिंग कर रहा हो तो उसको कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए. क्या? फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट and working capital requirement. Very important terms. Fixed capital requirement and working capital requirement. We shall now discuss this capital requirement in detail. कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये 2 पार्ट्स में है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. अभी अगर मैं एक टॉपअप अगर आपको मैं दूं कि ये दोनों चीज़ें है क्या, तो प्लानिंग करते वक्त या कोई भी प्रोजेक्ट का अनुमान लगाते वक्त जितने भी ऐसे असेट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं जो फिक्स्ड है, आपके बिजनेस में बहुत समय तक रहने वाले हैं, वो सारे फिक्स्ड असेट एक फिक्स्ड कैपिटल बनेगा. एक ऐसा कैपिटल जो हमारे साथ हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म परमानेंट रहने वाला है. ये कैपिटल हमें काफ़ी लंबे समय तक लगने वाला है, इसे बोलेंगे हम फिक्स्ड कैपिटल. वेयर एज वर्किंग कैपिटल मतलब जो कैपिटल हमें लग रहा है कि अभी है, कल होगा कि नहीं हमें नहीं पता. एक ऐसा कैपिटल जो हमारे बिजनेस में टेम्पररी बेसिस पे रहने वाला है, उस कैपिटल को हम बोलने वाले हैं वर्किंग कैपिटल. अभी वर्किंग कैपिटल में हम एक एग्जांपल लेंगे एज अ कैश. कैश एक वर्किंग कैपिटल है, वेर एज फिक्स्ड असेट में एग्जांपल आएगा मशीनरी. अभी ये दोनों में और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इस वीडियो में पहले तो हम फिक्स्ड कैपिटल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम वर्किंग कैपिटल कवर करने वाले हैं. कैपिटल को काफ़ी ब्रीफ में जानने वाले हैं इस स्लाइड में. फिक्स्ड कैपिटल इज द कैपिटल विच इज़ यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स्ड असेट्स
which are used for a longer period of time in the बिजनेस में बहुत लंबे समय तक रहने वाले असेट्स, मतलब फिक्स्ड असेट्स और फिक्स्ड कैपिटल. दिस असेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल. ऑफ कोर्स हम हमारे फिक्स्ड असेट्स को रीसेल नहीं करने वाले, वो खुद के लिए है. इन सिंपल वर्ड्स, फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड assets. It stays in the business for long period, almost permanently. जितनी भी बातें मैंने बताई उतनी ही हमने इधर इंग्लिश में पढ़ी है. Examples of fixed capital are capital used for purchasing land and building, furniture, plant and machinery. ये सारी चीज़ें हमारे साथ लंबे समय तक रहती है बिजनेस में. Such capital is required usually at the time of establishment of a new company. जब हम कंपनी शुरू करते हैं तभी हम कंपनी का फर्नीचर बना लेते हैं, तभी हम ज़मीन खरीद देते हैं और तभी हम बिल्डिंग बनाते हैं, तभी हम मशीनरीज खरीदते हैं. तो यूजुअली ये कैपिटल हमें बिजनेस को शुरू करते वक्त ही लगता है. हाउएवर एग्जिस्टिंग कंपनीज में ऑल्सो नीड सच कैपिटल फॉर देयर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा. मुझे मेरे कंपनी को बड़ा करना है, उसमें और मशीनरीज ऐड करनी है और प्रोडक्शन ऐड करना है, तब भी मुझे ये कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. इनिशियल प्लानिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय कंपनीज प्रमोटर्स. फॉर दिस दे फर्स्ट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फिक्स्ड assets needed by the company and cost of this assets is estimated. सबसे पहले हम लिस्ट लेते हैं, पेन लेते हैं, पेंसिल लेते हैं और सारी लिस्ट निकालते हैं कि अच्छा ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा. एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का सेटअप करना है हमें, तो एक शॉप लगेगी, एक टीचर नहीं, एक शॉप लगेगी, उसके अंदर बोर्ड लगेगा, उसके अंदर चेयर्स लगेगी, उसके अंदर कंप्यूटर्स लगेंगे. तो ये सारी फिक्स्ड असेट हमें लगने वाली है. इसका हम एक एस्टिमेटेड प्राइस निकाल लेंगे. They collect information regarding price of land, cost of construction of a building, cost of plants and machinery, and etc. The cost of different fixed assets is calculated and the resulting figure would be the total of fixed capital requirement of a new firm. In recent years, estimating fixed capital requirement has assumed great importance, particularly because of modern industrial process which requires increased use of heavy and automated machineries. आज के ज़माने में जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों के बगैर कोई भी कंपनी सेट करना नामुमकिन है, वहाँ पे हमें फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की बहुत ज़रूरत है. An entrepreneur obtains funds for the purchase of fixed assets from capital market. Funding can come from issue of shares, debentures, bonds or obtaining even long-term loans. अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं. मतलब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपके फिक्स कैपिटल को कम या ज़्यादा करती है बिजनेस में. तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस. आपके बिजनेस का नेचर कैसा है वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना फिक्स्ड कैपिटल लगने वाला है. अगर आपको सिर्फ एक सीए का ऑफिस खोलना है तो आपके इसमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी. पर अगर आपको पूरी की पूरी स्कूल खोलनी है तो आपको आपकी फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगेगी. Manufacturing industries and public utilities have to invest huge amount of funds to acquire fixed assets, while trading business may not need huge investment in fixed assets. Size of business. भाई मेरा बिजनेस अगर मुझे बहुत बड़ा सेट करना है, 2-3 फैक्ट्री डाल के प्रोडक्शन यूनिट ही खोल देना है, तो फिक्स्ड कैपिटल जाहिर सी बात है मुझे ज़्यादा लगेगा. पर अगर मुझे सिर्फ एक ही फैक्ट्री खोलनी है, मुझे मेरा बिजनेस सिर्फ पुणे तक ही सीमित रखना है, तो ऑफ कोर्स मुझे फिक्स कैपिटल कम लगेगा. Where a business firm is set up to carry on large scale operations, its fixed capital requirement are likely to be high. It is because most of their production processes are based on automatic machines and equipments. Scope of business. मेरे बिजनेस का स्कोप कितना है. अगर मेरा बिजनेस में कोई ऐसा प्रोडक्शन है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सारी लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि शक्कर, तो मुझे ऑफ कोर्स मेरे बिजनेस का स्कोप ज़्यादा है, इसलिए मेरे को फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा क्योंकि मुझे फैक्ट्री ज़्यादा डालनी पड़ेगी.
वही अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस है, ज़्यादा नहीं चलता है, तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा. There are business firms which are formed to carry on production or distribution on a large scale. Such businesses would require more amount of fixed capital. इसके अलावा चौथा पॉइंट, वेरी सिंपल, एक्सटेंड ऑफ लीज और रेंट. अगर मैंने एक बहुत बड़ा ऑफिस खरीदने से अगर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस ऑफिस को रेंट या लीज बेसिस पर खरीद लूँ और पूरा की पूरा ऑफिस ना खरीदूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरी जो ज़मीन है और मेरी जो बिल्डिंग है उसकी फिक्स कैपिटल की कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी, तो मेरा फिक्स कैपिटल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. If entrepreneur decides to acquire assets on lease or on rental basis, less amount of funds for fixed assets will be needed for the business. Fifth point है arrangement of subcontracts. अभी अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है. मेरा एक मोबाइल प्रोडक्शन यूनिट है, मैं मोबाइल्स बनाती हूँ और सेल करती हूँ. अगर मैंने मोबाइल्स बनाने में, अभी मोबाइल्स में बहुत सारे अलग अलग और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे कि कैमरा बनाने का यूनिट होता है, स्क्रीन बनाने का होता है, बैटरी बनाने का होता है, और काफ़ी सारे उसके ये होते हैं. अगर मैंने मेरे पूरे मोबाइल फ़ोन में से बैटरी बनाने का जो मेरा यूनिट है वो किसी बैटरी बनाने के स्पेशलाइजेशन को दे दिया है कि भाई मैं फ़ोन पूरा की पूरा फ़ोन मैं बनाने वाली हूँ, बट उसके अंदर की जो बैटरी है वो मुझे आप बना के देंगे, मतलब ये फ़ोन पूरा की पूरा मैं प्रोड्यूस करती हूँ, बट बैटरी बनाने का खर्चा मैं नहीं उठाती हूँ. बैटरी में मैं सिर्फ कोई दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से खरीद लेती हूँ. उसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट्स. अभी इस केस में क्या होगा, मेरा कैपिटल मुझे फैक्ट्री बनाने के मशीन के लिए लगने वाला है वो कम हो जाएगा. इसी तरह से मुझे कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगा. इफ़ द बिजनेस वांट्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर्स, limited assets are required to carry out the production. It would minimize fixed capital requirement of business. Next है acquisition of old assets. If old equipments and plants are available at low prices, then it would reduce the need for investment in fixed assets. हम second hand चीज़ खरीद लेंगे तो fixed capital के amount और कम हो जाएगी. Acquisition of assets on concessional rate. With the view to foster industrial growth at regional level, the government may produce land and building material at concessional rate. Plant and equipment may also be made available on installment basis. Such facilities will reduce the requirement of fixed assets. अब next क्या है, international conditions. This factor is very significant, particularly in large organizations carrying business on international level. For example, companies expecting wars may decide to invest large funds to expand fixed assets before there is shortage of material. Trend in economy. If the future of the company is anticipated to bright, it gives green signal to business entrepreneurs to carry out all sorts of expansion of business firm. In that case, large amount of funds are invested in fixed capital so as to achieve the benefits in future. Okay, अभी ये जो पैंडेमिक पीरियड हमारा चल रहा है कोरोना का, इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हमारे लाइफ में आए. करेक्ट, बहुत बड़ा चेंज आया हमारे लाइफ में कि हर जगह पे मास्क और सैनिटाइजर लेके जाओ. करेक्ट, जो इतने मात्रा में हमें मास्क और सैनिटाइजर सडनली लग रहे हैं, तो काफ़ी सारी लोगों ने इस दोनों चीज़ों को एज एन अपॉर्चुनिटी लिया है और उन्होंने अपना मास्क और सैनिटाइजर प्रोडक्शन यूनिट खोल दिया है. तो जब हम इकोनॉमी के ट्रेंड के हिसाब से कोई चीज़ को एक्सपांड करते हैं हमारे बिजनेस को, तब भी हमें फिक्स कैपिटल ज़्यादा या कम लगता है. अभी क्या है, पॉपुलेशन ट्रेंड. पॉपुलेशन में भी तो कितने ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं. व्हेन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट हाई रेट, सर्टन मैन्युफैक्चरिंग फाइंड्स दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड बिजनेस.
भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, बिजनेस को और बढ़ाओ, और इसके लिए फिक्स कैपिटल और लगने वाला है. फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सेट्रा, which necessities huge amount of fixed capital. पहले मोबाइल लोग इतना यूज़ नहीं करते थे जितना अभी यूज़ कर रहे हैं. तो पॉपुलेशन के बढ़ने से और पॉपुलेशन में मोबाइल फ़ोन का बढ़ने से लोगों ने फिक्स कैपिटल को बढ़ा के, अपने बिजनेस को बढ़ा के, इसको एन अपॉर्चुनिटी लेके अपने बिजनेस को सक्सेसफुल किया है. Consumer preferences. Industries providing goods and services which are in good demand will require large amount of fixed capitals. For example, mobile phone manufacturers as well as mobile network providers. कंज्यूमर का प्रेफरेंस अभी, इनफैक्ट कोरोना के पीरियड में पहले तो सिर्फ पापा मम्मी के पास हुआ करता था, और जो लोग 20 या 10th या 12th पास है उनके पास. पर अब हम बच्चों को भी फ़ोन दे रहे हैं क्योंकि सारी क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गई. इसको कुछ कंपनीज ने अपॉर्चुनिटी लेके अपने बिजनेस में कुछ और फिक्स कैपिटल का अमाउंट, फिक्स कैपिटल को और इन्वेस्ट करके लोगों ने अपने बिजनेस को बढ़ाया है. उसके वजह से उनकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट और बढ़ गई. ओके, कॉम्पिटिटिव फैक्टर. This factor is prime element in decision making regarding fixed capital requirement. If one of the competitors shift to automation, the other companies in the same line of activities will be compelled to follow that competitor. कॉम्पिटिटिव फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को इफेक्ट करता है. जैसे कि कॉम्पिटिटिव फैक्टर मतलब क्या, जैसे कि जो चीज़ें कंपटीशन में है, शुगर एंड जैगरी दोनों कंपटीशन में है. तो अगर हम छोटा सा एक एग्जांपल ले कि अगर शुगर और जैगरी है, कल को अगर शुगर लोग यूज़ करना कम कर देते हैं और जैगरी को बढ़ा देते हैं, तो जो जैगरी प्रोडक्शन यूनिट्स है वो, उसमें लोग ज़्यादा कैपिटल को, फिक्स कैपिटल को बढ़ाएंगे और उसको ज़्यादा एक्सपांड करेंगे. तो उस तरह से हमें फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा. इसी तरह से हम आ चुके हैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको और पूरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए और चैप्टर नंबर 1, 2 सारा देखिए. थैंक यू.